हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आप लोगों के सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 2, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वी, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रायस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? किस स्थल से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? कहाँ पे घोड़े के अवशेष मिले हैं? सुरकोटबा में। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है हल से जोते गया साक्ष्य? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, कालीबंगा। कालीबंगा से मिला है कालीबंगा से मिला है हल से जोते गए क्षेत्र का साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 6, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की काष्य मूर्ति प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ तक विस्तृत थी। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता है वो निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता के। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी उसके संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार है वो किस प्रकार का था? तो उसका आकार था त्रिभुजा आकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वी, त्रिभुजा आकार। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। क्वेश्चन नंबर 12, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पे स्थित है? सिंध में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन नंबर 14, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं हमें? चनहुदड़ो से। कहाँ पे मिला? चनहुदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा सी, कांस्य युग की थी। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय था व्यापार। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, त्रियोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो कौन सी फसल थी? दालें। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर जो थे वो किससे बनाए जाते थे? राइट आंसर हो जाएगा डी, ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 21, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा नाम है जिसको जाना जाता है? मृतकों का टीला। इस नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कौन सा स्थल था, कौन सिंधु स्थल था जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा वी, कोट दीजी। क्या था? कोट दीजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है? तो सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विशाल अन्नागार, धान्य कोठार। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो निम्नलिखित विद्वानों में से सबसे पहला खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 25, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो किसका हुआ है? बैल का। क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा वी, ग्रिड पद्धति। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, कौन सा नगर? पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, लोहा। अभी तक हड़प्पाकालीन लोगों को लोहा प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो वह कौन सा स्थान है सिंधु सभ्यता का जो भारत में स्थित है? लोथल। क्वेश्चन नंबर 30, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, शेर। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज जो है वो किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 32, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी जो थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे, क्योंकि हड़प्पाकालीन जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का जो तांबे का रथ है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, देमाबाद। क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पाकालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वी, सतलज। क्वेश्चन नंबर 39, मांड किस नदी के किनारे स्थित है? जो मांड होता है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? सी, चेनाब नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ पे मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। कहाँ पे चलता है? धोलावीरा में। कहाँ पे मिलता है? धोलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो किसमें किया गया था? सी, सेल खड़ी में।
क्वेश्चन नंबर 44, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता भी थी, ठीक है, थी नहीं, भी सभ्यता भी है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता भी है, तो कहाँ पे है? सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया, कहाँ पे पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ इसी तरह के वीडियोस में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, और लाइक तो ज़रूर करके जाएं। और PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।